हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 48 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहां से आखिरी वाला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि रोजर ब्लश करते हुए बोलता है, लेडी ग्रेटानी तुम सच में। तभी क्रोसेटा बोलती है, मैं वो आंसर पा सकती हूँ ईथन से जो तुम्हें चाहिए। वो मेरे सामने अपना सर को भी झुकाता है जैसे कि तुम जानते हो, पर मैं चाहती हूँ तुम बदले में मेरे लिए कुछ करो। रोजर बोलता है, अगर तुम मुझे जाने के लिए बोलोगी तो मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्रोसेटा बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मैं ईथन से छुपाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तुम क्या सोचते हो? मैं श्योर हूँ मेरे छोटे छोटे ट्रिक्स जैसे कि अभी वाला। गाइस, क्रोसेटा यहाँ ईयर को लीक करने वाले ट्रिक के बारे में बोल रही है, तो कंटिन्यू करते हैं। मेरे छोटे छोटे ट्रिक्स जैसे कि अभी वाला तुम्हें जो चाहे वो जानकारी हासिल करने में मदद करेगा। रोजर बोलता है, नहीं। क्रोसेटा थोड़ा चौंक जाती है। रोजर बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ तुम क्राउन प्रिंस को रिझाओ। मेरे लिए इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ तुम कुछ भी बोलो उसे, ना ही उसकी ओर देखो। क्रोसेटा बोलती है, तो क्या ऐसा है? रोजर बोलता है, तुम इसी वक्त खुद को दरवाजे के बाहर दिखाओ। क्रोसेटा बोलती है, तुम जितनी देर इधर रुकोगे ये उतना ही खतरनाक होगा। रोजर बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। तभी वो अपना स्वॉर्ड से जंजीर को काट देता है। क्रोसेटा बोलती है, रोजर तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो? रोजर उसका हाथ खोलने लगता है और बोलता है, कुछ नहीं है, और उसका हाथ खोल देता है। और क्रोसेटा सोचती है ये इम्पॉसिबल है। उसने अपना खाली हाथों से स्टील की बेड़िया को खोल दिया और वो बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था ऐसा नहीं करने के लिए। अगर ईथन। तभी रोजर चिल्लाकर बोलता है, मुझे परवाह नहीं है तुम्हें ऐसे बंधे हुए देखना और तुम्हें क्राउन प्रिंस को रिझाते हुए देखना। मुझे नफरत है ये सबसे। OMG गाइस, रोजर के आंखों में तो आंसू आ जाता है। सच में काफी बुरा तो फील हो रहा है रोजर के लिए। छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं और वो अपना मुंह को घुमा देता है अपने आंसू को छुपाने के लिए। तभी क्रोसेटा भी शॉक्ड हो जाती है और उसके आंसू फ्लोर पर गिर रहा होता है। क्रोसेटा भी ये देखकर सहम जाती है और रोजर की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, पर उसे ये याद आ जाता है कि वो रोजर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। तब वो अपना हाथ को पीछे ले जाती है। तभी रोजर बोलता है, मैं वो इंफॉर्मेशन पा लूँगा जो मुझे चाहिए। क्राउन प्रिंस से मैं खुद से ही ये सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ। कुछ भी हो, मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट को भी पूरा करूँगा। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछने वाली हो, कोई ऐसे इंसान से जिससे तुम परेशान और थक गई हो, जब तुम उस आदमी को भी ये बोल नहीं सकते हो जिससे तुम प्यार करते हो। क्रोसेटा बोलती है, मैं क्या चाहती हूँ ऐसा कुछ जो पैलेस के खजाने के अंदर है। और सोचती है, अब जबकि रोजर ने सुराग छोड़ दिया है कि वो इधर था, तो फिर यही बेहतर होगा कि मैं भी उसके साथ जाऊं, उसे अकेले भेजने से। जैसे ही मैं उसे पा लूँगी, मैं चीट आइटम का यूज़ करूँगी और ईथन का डिज़ायर और इंटरेस्ट को ख़त्म कर दूँगी। अगर
अगर मेरा चार्म खत्म हो जाएगा वो मेरा पीछा नहीं करेगा और किसी को भी पनिश नहीं करेगा जो मेरा हेल्प करा होगा भागने में। पर अगर सबसे बुरी चीज़ हो जाए और वो हमें पकड़ ले, रिंग को ढूंढने से पहले मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा ताकि रोजर भाग पाए। और वो बोलती है, मैं एक आइटम को महल के खजाने में ढूंढ रही हूँ और मुझे तुम्हारा मदद चाहिए इसे पाने में ताकि मैं इसे यूज़ कर पाऊंगी। रोजर बोलता है, महल के खजाने में? पर क्यों? क्रोसेटा बोलती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। रोजर बोलता है, तुम्हें उस आइटम के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि सिर्फ शाही फैमिली को ही पता है खजाने के अंदर क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि योर हाइनेस ने इसे बोला है? क्रोसेटा बोलती है, वैसे तुम ऐसा बोल सकते हो। और सोचती है, मैं इसे जैसे भी बोलूँ ये सस्पिशियस लग रहा है, पर ये ऐसा नहीं है कि मैं उसे चीट आइटम के बारे में बता सकती हूँ। तभी रोजर क्रोसेटा के सामने घुटनों में आ जाता है और बोलता है, तो पहले मैं तुम्हें ऐसे प्लेस में छुपाऊंगा जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ और हिज हाइनेस से मिलूंगा। क्रोसेटा बोलती है, क्या? मैंने सोचा हम सीधे ही खजाने के लिए चले जाएंगे। रोजर बोलता है, मुझे हाइनेस से आंसर ज़रूर ही चाहिए। मैं इस मामले को जल्दी निपटाने के बाद तुमसे मिलूंगी, तो तुम मेरा चिंता मत करना। क्रोसेटा बोलती है, तुम कितने सारे जोखिमों को उठाने वाले हो। या तो मुझे इधर छोड़ के चले जाओ या फिर मेरी रिक्वेस्ट को किसी और वक्त के लिए टाल दो। रोजर बोलता है, क्या तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो? क्रोसेटा कुछ नहीं बोलती है। तभी रोजर बोलता है, तुम मेरे लिए चिंता करती हो, फिर भी तुम हमेशा मुझे दूर धकेलती रहती हो। अगर तुम्हारा इरादा मेरे अंदर इस इमोशन को जगाना था तो तुम सफल हो गई हो, बहुत ज़्यादा ही। क्रोसेटा बोलती है, गलतफहमी मत पालो, मुझे बस डर है कि इथन मेरे ऊपर भी गुस्सा करेगा। रोजर बोलता है, तुम चिंता मत करो, हिज हाइनेस तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंता में होगा। अगर तुम जल्दी ही आगे बढ़ना चाहती हो तो फिर क्या तुम्हें मिड पॉइंट पर छुपाना अच्छा नहीं होगा? क्रोसेटा सोचती है, मुझे नहीं पता रोजर क्या सोच रहा है, लेकिन अभी तो मुझे उसके बात सुनना चाहिए क्योंकि सब ठीक हो जाएगा अगर मैं मेरे चार्म से छुटकारा पा लूँ तो। तभी रोजर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ जहाँ तुम छुपने वाली हो? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम यहाँ से चुपके से निकलना चाहते हैं तो। क्रोसेटा बोलती है, क्या तुम बोल रहे हो तुम खिड़की से कूदने के लिए जा रहे हो? रोजर बोलता है, हाँ, पर मुझे माफ़ करना कि ये डेंजरियस हो सकता है। क्रोसेटा बोलती है, ये तुम हो जो बहुत ही डेंजरियस में है। रोजर, तुम जानते हो ना मैं एक टाइम बम की तरह हूँ। क्या तुम्हें एहसास भी है क्या हो सकता है अगर तुम्हें इथन ने पकड़ लिया जब तुम भाग रहे होगे? मैं तुम्हारे बाहों में हूँगा। क्या तुम अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो? रोजर क्रोसेटा को उठा लेता है और रोजर बोलता है, प्लीज़ मुझे कस के पकड़ो ताकि तुम गिर ना जाओ। क्रोसेटा बोलती है, क्या ऐसे? रोजर बोलता है, नहीं, और ज़्यादा कस के पकड़ो मुझे। क्रोसेटा सोचती है, उसका धीमा आवाज़ और उसका शरीर गर्म है, छूने पर मुझे अंदर से रोना आ रहा है, पर सब ठीक हो जाएगा। रोजर, एक बार अगर हम उधर पहुंच जाएंगे तो तुम आखिरकार मुझसे आज़ाद हो जाओगे। तो गाइस, इसके साथ ही ये एपिसोड इधर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा है तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।